मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक एम्बाल्मर हूँ जिसका काम ही लाशों के साथ डील करना है। लेकिन आज मैंने एक प्राइवेट म्यूजियम में नाइट गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन किया है, क्योंकि वे सचमुच बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, रोजाना 10,000 युआन। तुमने इसे जला क्यों दिया? जलाने के बाद ही यह अनुबंध लागू होता है। मिस्टर अर्जुन, नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम में आपका स्वागत है। याद रखना, 1 महीना पूरा काम करने के बाद ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, वरना भारी जुर्माना भरने के अलावा बाकी के सारे नतीजों के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। ये क्या है? पिछले नाइट गार्ड। कोई इंसान इस हाल में कैसे पहुंच सकता है? ये बेरहम मालकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर लोगों को डराना चाहती है ताकि वह जुर्माने के पैसे हड़प सके। मैंने भी कभी ऐसी मौत नहीं देखी। समय होने वाला है, मुझे अब चलना चाहिए। उम्मीद है कि तुम कुछ दिन और टिक पाओगे। एक, इस संग्रहालय का समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक है। दिन के समय काम पर मत आना। 2, अगर 3 रंग वाले रक्षक जानवर की आंखें घूमती दिखें तो तुरंत उसे लाल कपड़े से ढक देना। उससे आई कांटेक्ट मत करना। 3, रक्ताश्रु जेट हेयर पिन। अगर किसी महिला के रोने की आवाज आए तो अनसुना करने का नाटक करना। उसके किसी भी सवाल का जवाब मत देना। 4, बिना सिर वाले कांस्य योद्धा का सिर गायब है। अगर वह तुमसे अपना सिर मांगे तो मेज पर रखा नकली सिर उसकी तरफ फेंक देना और रूम के दरवाजे को लॉक कर देना। देखता हूँ कौन नाटक कर रहा है। मैं एक एम्बाल्मर हूँ जो 8 टुकड़ों में बंटी लाश को भी आधी रात को अकेले सीने की हिम्मत रखता हूँ। मैंने कौन सा खौफनाक मंजर नहीं देखा है। इस बेकार संग्रहालय में सब कुछ टूटा फूटा क्यों है? बॉस, यहाँ कैमरे लगे हैं। ये मैंने नहीं तोड़ा है। मेरी सैलरी काटने की सोचना भी मत। इसे इस तरह टूटा देखकर झुंझलाहट हो रही है। मेरी पुरानी आदत फिर से जाग गई है। वजन नहीं संभाल पाएगा, इसमें एक मजबूत मेटल पिन लगानी होगी। घेरा बनाओ। यह एक ऐसी तरह की प्रेतात्मा है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। पूरे शहर को तुरंत खाली कराओ। ये कैसी ताकत है? अभी भी थोड़ा टेढ़ा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसे टिकाने के लिए एक सपोर्ट फ्रेम लगाना होगा। एकदम सही।
मेरी यह कारीगरी देखकर चाहे श्मशान घाट ही क्यों ना हो, मरने वाले के घर वाले भी मेरे पैरों में गिर जाएंगे। सौ मीटर लंबी दिव्य कीलें आर पार हो गईं। शून्य की जंजीरों ने प्रेत को बांध दिया। हाथ के एक इशारे से एस स्तर का प्रेत राख हो गया। आखिर यह किस स्तर के प्रेत नियंत्रक की शक्ति है? वाइस कैप्टन, एस स्तर की प्रेतात्मा 8 हाथ वाला प्रेत क्या सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया? नहीं, प्रेतात्मा की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरे में चली जाती है। जैसे तुमने अनजाने में एक दर्पण प्रेत को मार दिया था और उसकी शक्ति तुम्हें मिल गई। एस स्तर की प्रेतात्मा 8 हाथ वाले प्रेत की शक्ति उसे मारने वाले इंसान के अंदर चली जाएगी। कल रात आखिर किसने 8 हाथ वाले प्रेत को मार गिराया? कौन है? अर्जुन भाई, बड़ी खबर है। कल रात आधे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। सुना है कि फोटो में इस एस स्तर की प्रेतात्मा की वजह से था। अब ये खबर पूरी तरह ब्लॉक कर दी गई है। ये फोटो मेरे दोस्त ने सेव की है। कमाल है ना? ये वही टूटी मूर्ति है ना जो कल रात ठीक की थी? इसे किसने एडिट किया और बिजली चमकने का इफेक्ट भी डाला? ये रोहित हर खबर पर यकीन कर लेता है। इन झूठी खबरों पर कम ध्यान दिया करो। तुम्हारा भाई सालों से एम्बामर है, आज तक कभी किसी प्रेतात्मा से पाला नहीं पड़ा। अब जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। वैसे एक बात तो सच में अजीब है, रात भर काम करने के बाद भी थकान नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे बदन में ताकत भर गई हो। ये क्या है? ये 5वां नियम कब जुड़ गया? क्या किसी को पता चल गया कि मैंने वो बेकार मूर्ति ठीक की है? इसीलिए रातों रात अंदर आकर ये नियम लिख दिया ताकि मुझे फंसा सके। मिस्टर अर्जुन, आप अभी भी जिंदा हैं? बिल्कुल जिंदा हूँ, वरना क्या भूत दिख गया? पहली रात सही सलामत गुजार ली, बहुत अच्छे। सेक्रेटरी तारा, लेकिन इन नियमों में अचानक कल से एक ज्यादा कैसे हो गया? क्या यह आप लोगों ने चुपके से जोड़ा है? ज्यादा सवाल मत करो। तुम्हें इन नियमों के हर एक नियम का पालन करना होगा, तभी तुम लंबे समय तक जिंदा रह पाओगे। मैंने उस मूर्ति को पहले ही ठीक कर दिया है। मैं एक बात साफ कर दूं, जब मैं काम पर आया था तो वह पहले से ही टूटी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे तोड़ा और फिर ठीक किया। तुम लोग इस बहाने मेरे पैसे काटने की मत सोचना। क्या तुमने 8 हाथ वाली प्रेत मूर्ति को ठीक कर दिया? चलो जल्दी मुझे वहाँ ले चलो। तुमने सच में 8 हाथ वाले प्रेत को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो तो है ही, बचपन से ही मुझ में एक अनोखा हुनर है। चाहे कोई भी टूटी फूटी चीज हो, बस एक नजर देखते ही मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि वो पहले कैसी दिखती थी। मुर्दाघर में इतने सालों तक काम करते हुए मुझ अर्जुन द्वारा ठीक किए गए शवों को हमेशा 100% तारीफ ही मिली है। जब तुमने इसे ठीक कर ही दिया है तो तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर यह दोबारा खराब हुआ तो इसके जो भी नतीजे होंगे वो सब तुम्हें खुद ही भुगतने होंगे। ये क्या बात हुई? ये चीज तो पहले से ही खराब थी। इसे तो मैंने ठीक किया है, तो फिर इसके दोबारा खराब होने पर जिम्मेदारी मेरी क्यों होगी? तुम मेरी सैलरी काटने की तो नहीं सोच रही हो ना? और वैसे भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इसे ठीक करने के बदले मुझे क्या फायदा मिला? तुम्हें इसे ठीक करने का फायदा पहले ही मिल चुका है। कैसा फायदा? मुझे क्या मिला? खूबसूरत औरतें सबसे बड़ी धोखेबाज होती हैं। ये औरत कहीं मुफ्त में काम तो नहीं निकालना चाहती। चलो ऐसा करते हैं, जो फायदा तुम्हें मिला है उसके अलावा बॉस का आदेश आया है। तुम जो भी ऐतिहासिक चीज ठीक करोगे मैं तुम्हें अलग से 1 लाख युआन दूंगी। 1 लाख हर एक चीज के लिए? सेक्रेटरी तारा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। पैसे की बात पहले क्यों नहीं बताई? तो हम आराम से बात कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो बेफिक्र रहिए, बस पैसा समय पर मिलना चाहिए। मैं इस म्यूजियम की हर एक ऐतिहासिक चीज को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वो सब बिल्कुल नई जैसी चमक उठेंगी, बिल्कुल नई जैसी।
एक चीज के 1 लाख, 10 चीजों के 10 लाख में तो अमीर हो गया। एक और नाइट शिफ्ट शुरू हो गई आज रात। ड्यूटी के साथ साथ मैं एक और ऐतिहासिक चीज ठीक कर सकता हूँ। ये क्या मामला है? नहीं, ये दरार प्राकृतिक तो बिल्कुल नहीं है। लगता है जैसे किसी ने तलवार से वार किया हो। आखिर यह किया किसने? सेक्रेटरी तारा। नहीं, वह औरत आज पूरा दिन मुझ पर नजर रखे हुए थी। किसी सुपरवाइजर की तरह उसे मौका ही नहीं मिला होगा। छोड़ो इसे, पहले इसे ठीक कर लेता हूं। आज एक और चीज ठीक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे गश्त भी बढ़ानी होगी। जिसने भी ये किया है बस मेरे हाथ ना आए। अब तुम्हारी बारी। दरार बड़ी नहीं है, ठीक करना बहुत आसान है। इसे ठीक करने के बाद 1 लाख और मिल जाएंगे। एक लाख युआन, 1 लाख युआन। एक लाख युआन, 1 लाख युआन। ये क्या बकवास है? मेरे टूल्स कहाँ हैं? इतने सारे टूल्स गायब कहाँ हो गए? खुद चलकर चले गए? आखिर ये किसने किया है? तुम्हें ढूंढ लिया। कोई नहीं है जिसने उस 8 हाथ वाली प्रेत मूर्ति को तोड़ा है और जिसने मेरे औजार चुराए हैं। ये दोनों शायद एक ही इंसान है। अरे हाँ, मैं कैमरे देखता हूं, सब कुछ साफ हो जाएगा। छठा नियम, किसी भी ऐतिहासिक चीज को ठीक करने से पहले उसके आसपास की बाकी चीजों के रिएक्शन पर जरूर ध्यान देना। अब ये कौन नाटक कर रहा है? मतलब मैं एक चीज ठीक करने के लिए अब आसपास की बाकी चीजों की मर्जी जानूं? मतलब है कि ऐतिहासिक चीजों ने मिलकर मेरे टूल्स चुराए हैं? क्या बकवास है? क्या कबाड़ के इस ढेर में जान आ गई है? इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, बस मुझे पता चल जाए कि वह कौन है। कैमरे देखते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? सिग्नल चला गया। क्या कैमरों के साथ भी किसी ने छेड़छाड़ की है? ये पिछले सुरक्षा गार्ड की डायरी है। पहला दिन मैं इस प्राइवेट म्यूजियम में आया नाइट गार्ड के रूप में काम करने। पूरी रात कुछ भी नहीं हुआ। ये पैसा कमाना तो बहुत आसान है। दूसरा दिन गश्त के दौरान मुझे देखकर झटका लगा। कई चीजों ने अपनी मुद्रा बदल ली थी। उस कान से योद्धा का हाथ ऊपर उठ गया था। फूलों वाली महिला चित्र की आंखें मुझे घूर रही थी। वे पहले इस मुद्रा में नहीं थे। तीसरा दिन
मैंने ये बात सेक्रेटरी तारा को बताई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खाली रहता हूँ, इसलिए मेरा दिमाग अजीब बातें सोच रहा है। कहा कि अगर रात में मेरे पास काम ना हो तो मैं उन टूटी हुई चीजों की मरम्मत कर सकता हूँ, और इसके लिए वह मुझे एक मोटी रकम अलग से देंगी। चौथा दिन, पैसों के लिए मैंने उस टूटे हुए कांस्य दर्पण की मरम्मत शुरू की, लेकिन वे ठीक नहीं होना चाहते थे। उसी रात एक कांस्य तलवार अचानक शोकेस से बाहर आ गई, मेरे सिर को छूते हुए निकली और लगभग मेरे सिर में घुसने ही वाली थी। मुझे समझ आ गया, मुझे उस चीज की मरम्मत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उस दर्पण को देखा, मेरी उंगलियां सख्त होने लगी और उनका रंग सफेद होने लगा, बिल्कुल चीनी मिट्टी की तरह। मैं उसका एक हिस्सा बनता जा रहा हूँ। अगर इस डायरी में लिखी बातें सच है तो रिसेप्शन पर पड़े सफेद चीनी मिट्टी के टुकड़े शायद पिछला सुरक्षा गार्ड ही थे। इस तरह से तो सब कुछ समझ में आता है, यहाँ तक कि मेरे औजार चोरी होने की वजह भी, लेकिन यह तो बिल्कुल बकवास है। लेकिन एक मिनट, जब मैं अभी उस दर्पण की मरम्मत कर रहा था, मैंने काफी देर तक उसमें अपना चेहरा भी देखा था और अपनी उंगलियों से उसे छुआ भी था। तो मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? कौन है? आखिर ये किसने किया है? किसी भी ऐतिहासिक चीज को ठीक करने से पहले उसके आसपास की बाकी चीजों के रिएक्शन पर जरूर ध्यान देना। छोड़ो इसे, आज पहले इस कांस्य दर्पण को ही ठीक करता हूं। मैं भी जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मैं भी उस बेकार नियम की बकवास पर यकीन करने चला था। ये ऐतिहासिक वस्तु सच में हिल रही है। मुझमें कब से आ गई इतनी तेज रफ्तार, और ये ताकत भी। ये तो लगभग सुपरमैन जैसी ताकत है। तभी तो दिन भर मुझे इतनी एनर्जी महसूस हो रही थी। वो कोई भ्रम नहीं था। ये भला आखिर कर क्या रही है? हारकर सरेंडर करने की तैयारी है क्या? क्या ऐसा भी हो सकता है? ये बकवास चीज सच में मेरी जान के पीछे पड़ी है। मुझसे और नहीं होगा, यहाँ से भागने में ही भलाई है।
ये म्यूजियम है या फिर कोई भूतिया घर? चुपके से हमला भी करता है। आखिरकार पीछा छूट गया। अफसोस की बात है, सारे के सारे टूटे हुए हैं। रघु वर्मा। तुम मुस्कुराए। ये जगह भी बहुत अजीब है। ये बकवास म्यूजियम, यहाँ कुछ भी सामान्य नहीं है। ऐसा कैसे? सिर्फ एक रात में घाव ठीक हो गया। ये कैसी रिकवरी पावर है? क्या मैं अब भी इंसान हूं? तुम सही समय पर आई हो। लगता है तुम्हें पता चल गया है। आपका ये म्यूजियम कोई सामान्य म्यूजियम नहीं है। वहाँ की ऐतिहासिक चीजें हिलती डुलती हैं, चोरी करती हैं और तलवार से लोगों पर हमला भी करती हैं। ये कोई नाइट गार्ड की नौकरी नहीं है। ये तो अपनी जान जोखिम में डालना है। मैं काम नहीं करूँगा, चाहे जितने भी पैसे मिले मैं काम नहीं करूँगा। जाना है मिस्टर अर्जुन, एक तरफा समझौता तोड़ने पर तुम्हें 1 करोड़ युआन का जुर्माना देना होगा। 1 करोड़? मुझे बेचो तो भी 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं डिफॉल्टर बन जाऊंगा। यहाँ जान गंवाने से तो ये कहीं बेहतर है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जब चाहो इसे छोड़ सकते हो? तुमने 8 हाथ वाले प्रेत को ठीक किया है और तुमने अपनी आंखों से देखा भी है कि वे चीजें बिल्कुल भी ठीक होना नहीं चाहती। अगर तुम यहाँ रहोगे तो वे थोड़ा डरेंगे, लेकिन अगर तुम चले गए तो वे भी तुम्हारे पीछे पीछे चली जाएंगी। अगर तुम यहाँ रुकते हो तो वे थोड़ा डरेंगे, लेकिन अगर तुम चले गए तो वे भी तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। तुम मुझे इन बातों से डराने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो तुम कोशिश करके देख सकते हो, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकने के लिए तैयार हो तो आज रात से तुम जितनी भी प्राचीन वस्तुएं ठीक करोगे तुम्हें उसका 10 गुना भुगतान मिलेगा। 10 गुना? पहले एक वस्तु के लिए 1 लाख मिलते थे, 10 गुना यानी सीधे 10 लाख। डील पक्की। इंसान पैसों पर मरता है और पक्षी दाने पर। लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर यह म्यूजियम कैसी अजीब जगह है। ये सारे कबाड़ खुद ब खुद क्यों हिलते हैं? क्या सच में यहाँ भूत प्रेत का साया है? मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे सवाल बहुत ज्यादा हैं। इस जगह पर सच सबसे कीमती चीज है। अगर तुम जवाब जानना चाहते हो तो हर एक प्राचीन वस्तु को सफलतापूर्वक ठीक करने पर मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगी। आज रात के लिए तुम्हें गुड लक। सातवां नियम, रक्षक प्रदर्शनी क्षेत्र ही एकमात्र सुरक्षित क्षेत्र है। पता नहीं वे तुम्हारा स्वागत करेंगे या नहीं। एक और नियम अपने आप आ गया। रक्षक प्रदर्शनी क्षेत्र। वे विशाल कांस्य मूर्तियां, तो उन्हें रक्षक कहा जाता है। तो बाहर घूमने वाली वे चीजें क्या हैं? दुष्ट चीजें, प्रेत या फिर कैद की गई चीजें। रही बात मेरे स्वागत की, कल रात मैं वहां छिपा रहा और किसी ने नहीं भगाया, तो शायद वे मेरा स्वागत करते हैं।
अगर आज रात फिर कुछ गड़बड़ हुई तो सीधे वहीं भाग जाऊंगा। हालांकि पता नहीं ये नियम कहां से आए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सब सच है। अब जब बचने का रास्ता मिल गया है तो अब काम पर लग जाना चाहिए। 4 बिना सिर वाले कांस्य योद्धा का सिर गायब है। अगर वह तुमसे अपना सिर मांगे तो अपनी मेज के नीचे से पुतले का सिर उसकी तरफ फेंक देना और फिर केबिन का दरवाजा बंद कर देना। बिना सिर का कांस्य योद्धा, इसे ठीक करना आसान होना चाहिए। आज रात इसी को ठीक करूंगा। जब मैं शव संस्कारक था, जब कार दुर्घटना में सिर गंवा चुके शव मिलते थे, क्या तब भी प्लास्टर क्ले नहीं इस्तेमाल करता था और परिवार के लिए बिल्कुल वैसा ही सिर बना देता था? अगर असली नहीं है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक नया सिर बना दूंगा। काम हो गया। आ रहा हूं। रुको। ठीक है, तो तुम्हें सिर चाहिए? ओरिजिनल वाला तो अब नहीं रहा और तेरे भाई ने बिल्कुल वैसा ही बना दिया। क्या? परफेक्ट! 10 लाख खाते में आ गए। ये क्या हो रहा है? बहुत गर्म है। ग्रुप ए से संपर्क टूट गया है। ग्रुप बी की रक्षा पंक्ति ढह गई है। ग्रुप सी के सभी सदस्यों के जीवन के संकेत खत्म हो गए हैं। मेरा शरीर कहाँ है? अपना शरीर मुझे दे दो। पिछले 72 घंटों में पूरे शहर में प्रेतात्मा की घटनाएं 3 गुना बढ़ गई है। उनमें से सबसे खतरनाक मामला, जिसका कोड नेम कांस्य सिर तय किया गया है, अब तक मुख्यालय अपने 3 A स्तर के प्रेत नियंत्रक खो चुका है और 7 B स्तर के प्रेत नियंत्रक। सिर्फ एक सिर ही S स्तर की ताकत रखता है। यह सिर्फ कोई आशंका नहीं है, बल्कि इसकी पुष्टि हो चुकी है। एक बार इसे अपना शरीर मिल गया तो परिणाम बेहद भयानक होंगे। टारगेट गायब हो गया। क्या? गायब? ये कैसे मुमकिन है? ये छिपना नहीं है, बल्कि प्रेतात्मा का सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया है। आखिरी फुटेज निकालो। मेरा शरीर कहाँ है? इसे शरीर का सुराग मिल गया है।
सच में ये एक बेजान चीज बन गया है। रघु वर्मा आखिर कौन है? वह निर्माता। क्या यह ऐसे स्तर की प्रेतात्मा किसी ने जानबूझकर बनाई है? यह बिल्कुल असंभव है। इस कांस्य सिर के अलावा उसका शरीर भी लापता है। भूलना मत, वह भी कम से कम एक और एस स्तर की प्रेतात्मा होगी। तुरंत रघु के बारे में इस नाम की सारी जानकारी जुटाओ और इस प्रेतात्मा घटना के स्रोत का पता लगाओ। आखिर मैं नाइट शिफ्ट का सुरक्षा गार्ड हूँ। रिसेप्शन की सफाई भी मुझसे ही करवा रहे हैं। ये क्या है? जरा रुको, ये लड़की, ये तो सेक्रेटरी तारा है, लेकिन ये तस्वीर काफी पुरानी लग रही है। चीनी गणराज्य काल का 17वां साल, शरद ऋतु। चीनी गणराज्य काल का 17वां साल, यानी साल 1928। आज से करीब 100 साल पहले। अगर ये वाकई सेक्रेटरी तारा है तो वह 100 साल से ज्यादा जिंदा है। सेक्रेटरी तारा सुप्रभात। चलो आप भुगतान कर दो। भुगतान? हाँ बिल्कुल। कल रात मैंने बिना सिर वाला कांस्य योद्धा ठीक कर दिया। तुमने बिना सिर वाले कांस्य योद्धा को ठीक कर दिया? यह नामुमकिन है। 8 हाथ वाले प्रेत के शरीर में बस दरारें थीं। उसके टुकड़ों को आपस में जोड़ा जा सकता था, लेकिन बिना सिर वाले कांस्य योद्धा का सिर, वह तो पूरी तरह से गायब हो चुका था। तुम उसे ठीक कैसे कर सकते थे? मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात होगी, असली सिर गायब हो गया था तो मैंने उसके लिए एक नया बना दिया। ऐसा लगता है मैंने वाकई गलत इंसान को नहीं चुना। तारीफ की जल्दी मत करो। तुमने वादा किया था कि हर एक प्राचीन वस्तु ठीक करने पर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी, तो अब मेरा सवाल ये है, आखिर इस तस्वीर में ये इंसान कौन है और वह बिल्कुल तुम्हारी जैसी क्यों दिखती है? चीनी गणराज्य काल का 17वां साल, वह तो लगभग 100 साल पहले की बात है। ये मेरी दादी है। हमारे परिवार के जीन सी अच्छे हैं। मैं अपनी दादी जैसी दिखती हूँ। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? 10 लाख समय पर तुम्हारे कार्ड में आ जाएंगे। मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। तुम्हारी दादी? क्या तुम्हारी दादी तुम्हारे ही जैसी हाई हील्स पहनती थी? सेक्रेटरी तारा, तस्वीर में जो महिला है वह तुम ही हो। एक ऐसी महिला जो 100 सालों से जिंदा है और वे प्रेतात्मा से जुड़ी टूटी फूटी कलाकृति है। इस म्यूजियम में जरूर कोई बड़ा राज छिपा है। लगता है यह औरत सच नहीं बताएगी तो फिर मैं खुद ही इसकी जांच करूंगा। ये म्यूजियम काफी पुराना है। इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई नामो निशान ही नहीं है, जबकि यह शहर के बीचों बीच बनी एक इमारत है। मिल गया। चीनी गणराज्य काल का एक अनोखा इंसान। वह वाकई सेक्रेटरी तारा के ही जमाने के हैं। दत्त तेरे की, अभी तो यही था, 1 सेकंड में कैसे डिलीट हो गया? इतनी सटीक ब्लॉकिंग और डिलीशन, पक्का इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो इस म्यूजियम और रघु के बारे में सब कुछ छुपा रही है।
लगता है इंटरनेट पर अब कुछ नहीं मिलने वाला। अब बस उस मोटे रोहित से ही कोई सुराग मिल सकता है। उसके पास बहुत जुगाड़ है, खबरें भी बहुत होती है। अर्जुन भाई, तुम पिछले कुछ दिनों से गायब ही हो, यहाँ तक कि शव गृह का काम भी छोड़ दिया। आखिर ऐसा कौन सा अमीर बनने का धंधा मिल गया है? नाइट शिफ्ट का एक पार्ट टाइम काम ढूंढ लिया है। रोहित, मेरी एक सलाह मानो। कुछ चीजों के बारे में ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अरे इतने रहस्यमयी क्यों बन रहे हो? एक बात बताओ, तुमने 2 दिन पहले मुझे जो 8 हाथ वाले प्रेत की फोटो भेजी थी, वो वाकई कोई एडिट किया हुआ मजाक नहीं था ना? अर्जुन भाई, तुम मेरे शरीर का मजाक उड़ा सकते हो पर मेरे गुप्तचर नेटवर्क का अपमान नहीं कर सकते। वह फोटो 100% असली है। अर्जुन भाई देखो, ये क्या है? यह भी हाल ही में सामने आई एक अलौकिक घटना है। हालांकि इसे तुरंत ही पूरे इंटरनेट पर बैन कर दिया गया था और डिलीट कर दिया गया, लेकिन इस रोहित के हाथ बहुत तेज थे। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये तो वही सिर है ना जो मैंने कल रात बिना सिर वाले कांस्य योद्धा के नाप से बनाया था। ये बिल्कुल एक जैसा कैसे हो सकता है? देखकर हैरान रह गए ना? मैंने सुना है कि वह कांस्य सिर हर जगह लोगों को मार रहा है और चिल्लाकर अपना शरीर ढूंढ रहा है। उसमें कई लोग मारे गए हैं। सेक्रेटरी तारा ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। म्यूजियम छोड़ते ही सच में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? वह चीज कहाँ गई? ये बात तुम्हें नहीं पता होगी। सरकार ने प्रेत नियंत्रकों को भेजा था, जिन्होंने उस सिर का पूरी तरह से खात्मा कर दिया है और उसे काबू में कर लिया। प्रेत नियंत्रण विभाग, वह कैसी संस्था है? अर्जुन भाई, तुमने ये सवाल बिल्कुल सही इंसान से पूछा है। प्रेत नियंत्रण विभाग सरकार द्वारा बनाया गया एक अत्यंत गुप्त और विशेष विभाग है, जो देश भर में होने वाली उन घटनाओं से निपटता है जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। यानी प्रेतात्माओं से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं। सुना है कि हाल ही में ऐसी प्रेतात्माओं की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए प्रेत नियंत्रण विभाग में स्टाफ कम हो गया है और वे देश भर से खास ताकत वालों को भर्ती कर रहे हैं। अगर प्रेत नियंत्रण विभाग ऐसी रहस्यमयी घटनाओं से निपटता है और वह कांस्य सिर भी उनके कब्जे में है, तो उनके आंतरिक फाइलों और रिकॉर्ड में नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम के बारे में जानकारी जरूर होगी और रघु से जुड़ी जानकारी भी होगी। अगर मैं प्रेत नियंत्रण विभाग में शामिल हो जाऊं, तो मुझे इस म्यूजियम के बारे में कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। रोहित, क्या तुम प्रेत नियंत्रण विभाग में किसी को जानते हो? मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। अरे बाप रे अर्जुन भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? वो तो सरकार का एक खास विभाग है। वहाँ सब दीवारों पर चढ़ने वाले और प्रेतों को भगाने वाले महारथी हैं। मैं भला ऐसे बड़े लोगों को कहाँ से जानूंगा? तुमने ही तो कहा था कि वे अनोखी ताकतों वाले लोगों को ढूंढ रहे हैं। भर्ती तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा है। बस तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे पास कोई खास ताकत है और प्रेत नियंत्रण विभाग की परीक्षा पास करनी होगी, तो तुम सीधे शामिल हो सकते हो। खास ताकत, क्या ये चलेगी? अर्जुन भाई, तुम्हारे पास सच में कोई खास ताकत है? रोहित, मेरा नाम लिखवा दो। उस घंटे के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा चीज हमें घूर रही हो। यहाँ आते ही मेरा दम घुटने लगा है। इस प्रेत नियंत्रण विभाग की परीक्षा में आखिर होता क्या है? प्रेत नियंत्रण विभाग के चयन में आपका स्वागत है। मैं इस परीक्षा की मुख्य परीक्षक हूँ। प्रेत नियंत्रण विभाग की वाइस कैप्टन कविता। प्रेत नियंत्रण विभाग में नए लोगों को चुनने का नियम बहुत सीधा है। ताकतवर रुकेंगे, कमजोर बाहर होंगे।
क्या तुम्हें वह घंटा दिखाई दे रहा है? उसके अंदर एक ए स्तर की प्रेतात्मा कैद है जिसका कोड नेम है चेहरा खाने वाला प्रेत। अरे बाप रे, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? ए स्तर की प्रेतात्मा, वह आधा शहर तबाह करने वाला खौफनाक राक्षस है, उसे ऐसे ही यहाँ रख दिया। शांत हो जाइए। इस परीक्षा के दौरान प्रेत नियंत्रण विभाग इसकी सील को केवल आंशिक रूप से हटाएगा ताकि इससे प्रेत की ऊर्जा का बहुत छोटा हिस्सा ही बाहर आ सके। जो भी टी स्तर की प्रेत की ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाएगा वह प्रेत नियंत्रण विभाग में ट्रेनी प्रेत नियंत्रक बन सकता है। जो सी स्तर की प्रेत की ऊर्जा को बर्दाश्त कर पाएगा वह सीधे सी स्तर का आधिकारिक प्रेत नियंत्रक बन जाएगा। अगर किसी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और वो 20 स्तर की प्रेत की ऊर्जा को झेल गया तो उसे सीधे 20 स्तर के प्रेत नियंत्रक का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। वैसे वाइस कैप्टन, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप खुद किस स्तर की प्रेत नियंत्रक हैं? हमारी वाइस कैप्टन कविता एक ए स्तर की प्रेत नियंत्रक है। पूरे प्रेत नियंत्रण विभाग में इस स्तर पर पहुंचने वाले बहुत ही गिने चुने लोग हैं। तुम जैसे नौसिखियों के लिए अगर शुरुआत में डी स्तर की प्रेत की ऊर्जा झेल गए और डर के मारे पैंट गीली नहीं की तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझना। अस्तर की प्रेत नियंत्रक, इनकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे ए स्तर ही यहाँ का सबसे बड़ा मुकाम हो। देखता हूँ कि मैं किस स्तर की परीक्षा पास कर पाता हूँ। परीक्षा शुरू होती है। मेरा चेहरा, मेरे चेहरे में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मेरे परीक्षा पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या ये सच में इतना ज्यादा है? जारी रखो, इसे सी स्तर तक खोलो। मैंने देख लिया, उसके अंदर चेहरे हैं, बहुत सारे चेहरे। बाहर निकलो, मेरे दिमाग से बाहर निकलो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। यही तुम लोगों की सीमा है, तुरंत बाहर निकलो। मुझे और भी कठिन चुनौती देने से मत रोको। कठिनाई को सीधे 20 स्तर पर बढ़ाओ। कठिनाई को सीधे 20 स्तर पर बढ़ा दो। क्या आप निश्चित हैं? बिल्कुल। वाइस कैप्टन, सच में इसे 20 स्तर पर सेट करना है। मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। अपना चेहरा मुझे दे दो। तुम्हारा चेहरा कितना पूरा है, मुझे एक निवाला खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा चेहरा नोट लिया गया है। इस नए लड़के को अपनी औकात नहीं पता। सी और बी स्तर के नियंत्रकों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेत नियंत्रण विभाग ने इतने सालों में कई नए लोग भर्ती किए हैं, लेकिन शायद ही कोई सीधे बी स्तर की परीक्षा पास कर पाया हो। नहीं, रुको, तुम सब उस नए लड़के को देखो।
अरे नहीं, सील टूट गई है। निशाना वो नया लड़का है। सब लोग पीछे हटो। जल्दी हटो। मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं इसे रोक सकता हूं, है ना? अरे नहीं, इस नए लड़के का हौसला बहुत कमजोर है। वह ए स्तर की प्रेतात्मा से पूरी तरह डर कर सुन्न हो गया है। उसमें बचने की बुनियादी सूझबूझ भी नहीं बची है। अगर वह हटा नहीं तो वाइस कैप्टन टेलीपोर्ट करके भी उसे नहीं बचा पाएंगी। रुक जाओ। पीछे हटो। वो ए स्तर की चेहरा खाने वाला प्रेत था जिसे नए लड़के ने घंटे के साथ ही उड़ा दिया। और वो भी सिर्फ एक ही बार में। क्या हम सच में नए लोगों का टेस्ट ले रहे हैं? उसने एक ही घूंसे में ए स्तर की परीक्षा को ही उड़ा दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि म्यूजियम में इतनी जबरदस्त ताकत भी थी। अर्जुन, बधाई हो तुम्हें। तुमने नए सदस्यों की परीक्षा पास कर ली है। अब तुम प्रेत विभाग के आधिकारिक सदस्य हो। बड़े अधिकारियों ने मिलकर यह तय किया है कि तुम्हें मान्यता दी जाए एक ए स्तर के प्रेत नियंत्रक के रूप में। ए स्तर के प्रेत नियंत्रक प्रेत नियंत्रण विभाग की मुख्य ताकत होते हैं। आज से तुम्हें विभाग में सबसे उच्च स्तर की सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही सारी खुफिया जानकारी और संसाधन भी मिलेंगे। मेरी बाजी सही रही। ए स्तर की अनुमति मिलने के बाद अब मैं जांच कर सकता हूं नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम की। अर्जुन, एक बात है जिसके बारे में तुम्हें सचेत करना है। तुम्हारी ताकत बहुत ही अनोखी है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह अभ्यास से मिली है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे सीधे किसी प्रेतात्मा से हासिल की गई हो। क्या मतलब है? हमारी दुनिया में एक अटल नियम है। प्रेतात्मा की ताकत कभी यूं ही गायब नहीं होती, बस एक से दूसरे में चली जाती है। चाहे किसी ऐसे स्तर की प्रेतात्मा का खात्मा ही क्यों न कर दिया जाए, उसकी ताकत फिर भी खत्म नहीं होती, बल्कि वह सीधे उसके पास चली जाती है जिसने उसे मारा हो। प्रेतात्मा की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बस एक से दूसरे में चली जाती है। तुमने अभी अभी ए स्तर की प्रेतात्मा चेहरा खाने वाले प्रेत को मारा है। नियम के अनुसार अब तुमने चेहरा खाने वाले प्रेत की शक्ति हासिल कर ली है और तुम्हारी खुद की असली ताकत को मिलाकर तुम्हारी असली ताकत का जो हमारा अंदाजा है वह कम से कम टॉप ए स्तर की है। प्रेतात्मा को मारने से उसकी शक्ति मिल जाती है। जब से मैंने 8 हाथ वाले प्रेत और बिना सिर वाले कांस्य योद्धा की मरम्मत की है, तब से शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। क्या 8 हाथ वाला प्रेत और वह बिना सिर वाला कांस्य योद्धा भी प्रेतात्मा थे? लेकिन बात यह है कि मैंने किसी प्रेतात्मा को नहीं मारा है, मैंने तो बस उनकी मरम्मत की थी। कैप्टन, कविता आप जो कह रही हैं वह बहुत उलझा हुआ है। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। सच कहूं तो मैं पहले मुर्दों को तैयार करने का काम करता था
और आप तो जानती ही हैं इस काम में रोज मुर्दों से पाला पड़ता है। शायद मुझसे गलती से कुछ अजीब चीज चिपक गई होगी। अगर तुम ज्यादा नहीं बताना चाहते तो प्रेत नियंत्रण विभाग भी तुम पर दबाव नहीं डालेगा। हर शक्तिशाली प्रेत नियंत्रक के अपने कुछ राज होते हैं। जब तक तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल प्रेत आत्माओं से लड़ने के लिए होगा तब तक तुम हमारे साथ ही हो अर्जुन। मैं प्रेत नियंत्रण विभाग के स्पेशल टीम की तरफ से तुम्हें आधिकारिक तौर पर टीम में शामिल करती हूँ। टीम में तुम्हारा स्वागत है। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। कमांड, शहर के पश्चिमी इलाके की अंडरग्राउंड नदी में एक बहुत तेज प्रेतात्मा तरंग दर्ज की गई है। ऊर्जा का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यह ए स्तर की सीमा को पार कर चुका है। वहाँ का लाइव वीडियो तुरंत दिखाओ। इसका शुरुआती कोड नेम है जंग खाई लोहे की कनखजूरा। फिलहाल नीचे काम पर गई नगर निगम के कर्मचारियों की 2 टीमों पर हमला हुआ है। भारी नुकसान हुआ है। हमें उसे तुरंत जमीन के नीचे ही रोकना होगा। वह किसी भी हाल में सड़कों पर नहीं आना चाहिए। वाइस कैप्टन कविता को तुरंत सूचित करो। उन्हें कहें कि वह स्पेशल टीम को लेकर तुरंत अंडरग्राउंड नदी की ओर जाए और उसे काबू में करें। वैसे तो नए सदस्यों को कम से कम आधे महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, तभी उन्हें फील्ड मिशन पर भेजा जाता है। लेकिन अभी हालात बहुत गंभीर है और साफ तौर पर मैं तुम्हें किसी आम नए सदस्य की तरह नहीं देख सकता। उम्मीद है तुम समझोगे। मैं समझता हूँ भाई, ये असली मुकाबला है। सामना एक असली ए स्तर की प्रेतात्मा से है। यह परीक्षा में निशाना लगाने जितना आसान नहीं है। कहीं डर के मारे तुम्हारे पैर न कांपने लगे। रुको, वह ठीक सामने है। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। व्यूह बनाओ। पीछे हटो। ठीक है। पार करो। अर्जुन, अर्जुन, सीधे टक्कर मत लो। इसका हमला बहुत शक्तिशाली है। अरे बाप रे, अस्तर की प्रेतात्मा का पूरी ताकत से वार उसकी सुरक्षा को भी नहीं तोड़ पाया। क्या वो सच में नया है? वार पूरा हो गया। भागना चाहते हो? अब मेरी बारी है। चल उठ। ये साला नया बंदा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ये प्रेतात्मा से भी ज्यादा खूंखार है। अभी भी गुर्राने की हिम्मत है।
चूर हो जा। अस्त्र निर्माता रघु वर्मा। रघु वर्मा, वह रक्षक कांस्य मूर्ति, इस अंडरग्राउंड नदी की ए स्तर की प्रेतात्मा, आखिर उसका उससे क्या संबंध है? हैरानी की बात है, फिर से रघु वर्मा। कैप्टन कविता, क्या आप रघु को जानती हैं? मेरे साथ मुख्यालय चलो, वहां चलकर तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे देखो, ये रोहित की तस्वीर वाला सिर है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बनाया था। मैंने पहले कभी बिना सिर के कांस्य योद्धा का असली सिर नहीं देखा था। ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और? तुम्हें क्या हुआ? क्या इसे पहले देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मुझे इस कांस्य के सिर की बनावट बहुत अजीब लग रही है। यह एक रहस्यमय प्रेत नियंत्रक द्वारा एक ही बार में मारा गया एस स्तर का प्रेत है, ठीक उस ए स्तर के कनखजूरे की तरह ही। इसके शरीर पर भी यही नाम लिखा हुआ है। कैप्टन कविता, आखिर यह रघु है कौन? प्रेत नियंत्रण विभाग के अनुसार अभी तक मिली बाहरी जानकारी के अनुसार रघु वर्मा चीनी गणराज्य के द्वार का एक अनोखा इंसान था। कहा जाता है कि वह एक महान शिल्पकार था। उसके पास ऐसे अनोखे हाथ थे जो बेजान चीजों में भी जान फूंक देते थे। लेकिन उसकी जिंदगी के बारे में और उसकी मौत कैसे हुई, ये सारे मुख्य रिकॉर्ड पूरी तरह से लॉक कर दिए गए हैं। लॉक कर दिए गए हैं? तुम्हें भी इसे देखने की इजाजत नहीं? सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ तक कि चीफ कमांडर भी इसे सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि रघु वर्मा से जुड़ी सारी जानकारी एक कोड नेम के तहत रखी गई है जो नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना है, और यह एसएसएस स्तर की अति गोपनीय फाइल है। क्या नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना? हाँ बिल्कुल, ये देश के शुरुआती दौर का सबसे बड़ा राज है। मैंने मुख्यालय से कुछ जानकारी देखने की परमिशन मांगी है। लेकिन चाहे वह ए स्तर की प्रेतात्मा जंग खाई, लोहे की कनखजूरा हो या फिर यह कांस्य सिर, ये सब साफ तौर पर इस रघु वर्मा से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द रघु के बारे में सब कुछ जानना होगा, और इस नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना के बारे में भी। मंजूरी की प्रक्रिया में लगभग कुछ दिन लगेंगे अर्जुन। मैं जानती हूँ कि तुम्हें जल्दी है, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा है। तुम बस कुछ दिन इंतजार करो। जैसे ही फाइल मंजूर होगी, मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूंगी। नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम, नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना, दोनों में नंबर 9 नाम आता है और दोनों का रघु से बहुत गहरा संबंध है। कहीं ऐसा तो नहीं वह नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम जो टूटी फूटी प्रेतात्मा वस्तुओं से भरा है, उसकी कोई और पहचान भी है? अर्जुन, क्या तुम सुन रहे हो? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। आज रात मैं एक और प्राचीन वस्तु ठीक करूंगा और कल सुबह होते ही मैं काम रोकने की धमकी दूंगा और तारा को सच उगलने पर मजबूर करूंगा। अगर उसने फिर से 100 साल पहले की दादी वाली झूठी कहानी सुनाकर बेवकूफ बनाया, तो मैं ये काम बिल्कुल नहीं करने वाला। खोया हुआ तो सचमुच आज दिन के समय अंडरग्राउंड नदी में जो मिला था वह ए स्तर का लोहे का कनखजूरा प्रेत
वह सचमुच इसी म्यूजियम से भागकर बाहर गया था, लेकिन आखिर म्यूजियम में इतना छोटा सा खिलौना बाहर जाकर 10 मीटर लंबा कैसे हो गया? इस म्यूजियम की चीजें भले ही हिलती हैं और हमला करती हैं, लेकिन उनकी ताकत और आकार बाहर के ए और एस स्तर के प्रेतों के सामने जमीन आसमान का अंतर है। आखिर ये क्या माजरा है? एक, दो, तीन। दस। पूरे 30 से भी ज्यादा लापता के टैग वाले खाली शोकेस हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बाहर 30 से ज्यादा लोहे के कनखजूरे जैसे और कांस्य सिर जैसे भयानक प्रेत खुले घूम रहे हैं जो लोगों को मार रहे हैं? इसे आज रात ही ठीक कर देते हैं। अनसुना करने का नाटक करना, इसमें मैं सबसे माहिर हूं। क्या तुम मुझे देख सकते हो? शव संस्कारक का पहला नियम काम के समय ध्यान कभी ना भटकने देना। तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे जवाब दो। हो गया। मुझे सुनाई दिया। ये कलाकृतियां तो बिल्कुल जिंदा इंसानों जैसी हैं। इनकी हल्की सांसों की आवाज आ रही है। कौन है? आहें कौन भर रहा है? मुझे अभी अभी ऐसा क्यों महसूस हुआ कि यह म्यूजियम ही आया भर रहा है। ये अजीब सा म्यूजियम न सिर्फ इसकी हर एक कलाकृति हिलती डुलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पूरी इमारत खुद भी एकदम जिंदा है। सेक्रेटरी तारा, मैंने एक और प्राचीन वस्तु ठीक कर दी है। मेहनत के लिए शुक्रिया। 10 लाख की मरम्मत की फीस वादे के मुताबिक जल्द ही आपके खाते में भेज दी जाएगी। पैसे तो पूरे ही मिलने चाहिए, लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। हमारे वादे के अनुसार तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, और वह भी बिल्कुल सच होना चाहिए। अपनी दादी की तस्वीर जैसी बकवास कहानियों से मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर आज तुमने मुझसे एक भी झूठ बोलने की जरूरत की तो मैं वादा करता हूँ कि आगे से तुम चाहे जितने भी पैसे दे दो, मैं फिर कभी इस म्यूजियम की किसी भी चीज की मरम्मत नहीं करूंगा। तुम क्या जानना चाहते हो? आखिर इस म्यूजियम का क्या रहस्य है और इसका नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना से आखिरकार क्या संबंध है? तुम्हें नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना के बारे में कैसे पता चला? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मुझे सच बताओ। जब तुम्हें इस नाम के बारे में पता चल ही गया है तो फिर सुन लो, ये प्राइवेट म्यूजियम असल में एक कब्र है। कब्र? नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम वही नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना है। कब्र? वह किसकी कब्र है? और रघु वर्मा का क्या? आखिर रघु वर्मा है कौन? उसकी क्या भूमिका है? मिस्टर अर्जुन, क्योंकि पिछली बार मैंने आपसे झूठ बोला था तो उसकी भरपाई के लिए मैंने अभी आपके 2 सवालों के जवाब दिए कि ये म्यूजियम क्या है और
परियोजना के साथ इसका क्या संबंध है? लेकिन आपने अभी अभी एक ही सांस में 5 और सवाल पूछ डाले। सेक्रेटरी तारा, यहाँ चालाकी करने की कोशिश मत करो। नियम तो नियम होते हैं। अगर जानना चाहते हो कि ये किसकी कब्र है और रघु वर्मा कौन है, तो आज रात मरम्मत का काम जारी रखो। नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना यही म्यूजियम है और यह एक कब्र है। तो फिर इसके अंदर आखिर कौन दफन है? जिस फाइल को देखने की तुमने अर्जी दी थी वो आ गई है। आखिरकार यह मिल ही गई। यह क्या मामला है? जब मुझे यह पहली बार मिली थी, मेरी प्रतिक्रिया भी बिल्कुल ऐसी ही थी। यह फाइल अधूरी है, या यूं कहें कि इसे जानबूझकर मिटाया गया है। बड़े अधिकारी हमारे सजीव मामलों की जांच की मजबूरी को जानते हैं और वे जानते हैं शायद यह नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना से कनेक्ट है। लेकिन जब बड़े अधिकारियों ने नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना के सदस्यों से बात की तो उनका रवैया बेहद सख्त था। वे इस फाइल को प्रेत नियंत्रण विभाग को दिखाने के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए बड़े अधिकारी हमें सिर्फ उतना ही दिखा सकते हैं जो पूरी तरह से छिपाया नहीं गया है। नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना के सदस्य, ये देश के शुरू या चीनी गणराज्य के जमाने का प्रोजेक्ट है। अगर उस प्रोजेक्ट के लोग आज भी जिंदा हैं, तो उनकी उम्र कितनी हो चुकी होगी? सैकड़ों सालों से जिंदा है। वैसे ये नामुमकिन भी नहीं है। मैं भी तो एक सेक्रेटरी तारा को जानता हूं जो सैकड़ों सालों से जिंदा है। शरीर को अनुबंध बनाना, शरीर को बलिदान करना, हमेशा के लिए दमन। आखिर इसका क्या मतलब है? रुको, 14 लोग? आखिर 14 लोग क्यों? अगर उस रक्षक मूर्ति के आधार पर रघु वर्मा का नाम लिखा है, तो ये वही है जिसका फाइलों में जिक्र है, वो प्रेत नियंत्रक जिसने शरीर का बलिदान दिया। लेकिन म्यूजियम में सिर्फ 12 सही सलामत मूर्तियां हैं और उस एक को मिलाकर जो खंडहर बन चुकी है, सब मिलाकर भी केवल 13 ही होते हैं। तो फिर 14वां शख्स कहां गया? अर्जुन, मुझे रघु वर्मा पर शक है कि वह नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना के 14 प्रतिभागियों में से एक है। हाल ही में सामने आई इतनी सारी उच्च स्तरीय प्रेतात्माएं सब उसी से जुड़ी हैं। इसका साफ मतलब है कि इस नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना में कोई बड़ी गड़बड़ है। हमें इस परियोजना का असली पता ढूंढना ही होगा। सिर्फ वही जांच करके हम इसकी जड़ तक जाकर पूरे शहर के इस प्रेतात्मा संकट को सुलझा सकते हैं। पता तो मुझे बहुत पहले से मालूम है, लेकिन वहां का मामला हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। कविता, अर्जुन तुरंत निकलो। शहर के बाहर हाल ही में खोजी गई एक प्राचीन कब्र में असामान्य प्रेतात्मा गतिविधि देखी गई है। प्रेत नियंत्रण विभाग की खोजी टीम वहां जमीन के नीचे फंस गई है। वे जिंदा हैं या नहीं पता नहीं। तुम दोनों तुरंत अपनी टीम लेकर उन्हें बचाने जाओ। जी सर। चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल बिगड़ गया है। प्रेतात्मा का व्यवधान बहुत तेज है। डिटेक्टर अग्रिम दल की लोकेशन बिल्कुल नहीं ढूंढ पा रहा है। टॉर्च बंद करो, मुझे करने दो। वहां पर 9 बजे की दिशा में लगभग 300 मीटर दूर उन्हें घेर लिया गया है।
अरे नहीं, मैं और नहीं रोक पा रहा। कविता अर्जुन, तुम लोग आखिरकार आ गए। जरा इस दीवार पर देखो। नहीं, इन रूम्स के पैटर्न और प्रवाह। हैरानी की बात है कि म्यूजियम के गुंबद वाले हॉल में उन रक्षक मूर्तियों के पैरों के नीचे बने सुनहरे पैटर्नों की तरह ही एक ही स्रोत से निकले हैं। यहाँ इस खांचे का आकार और बनावट म्यूजियम में मौजूद उन खोई हुई कलाकृतियों के डिस्प्ले बेस से बिल्कुल मेल खाते हैं। ये जगह कोई प्राचीन मकबरा नहीं है, बल्कि यह एक म्यूजियम है जहां कभी कलाकृतियां रखी जाती थीं। अर्जुन, यहाँ देखो। तुम लोगों ने मुझे 50 साल तक कैद रखा और अब मैं तुम्हारी सालों की मेहनत को तबाह कर दूंगा। इसका क्या मतलब है? ये तो म्यूजियम की खोई हुई टूटी फूटी कलाकृतियां हैं, और ये यहाँ क्यों बिखरी हुई है? इस इंसान का नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम से बहुत गहरा नाता है, यहाँ तक कि उन खोई हुई कलाकृतियों से भी। वाइस कैप्टन, क्या ये दो चीजें मुझे कुछ समय के लिए मिल सकती हैं? इन 2 कलाकृतियों को उधार लेना चाहते हो? सही कहा, ये दोनों चीजें मेरे बहुत काम आएंगी, लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ बता नहीं सकता। इस बचाव अभियान में तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो मैं तय करती हूँ कि तुम इन दोनों चीजों को अपने साथ ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही जगह पर आ गया। खोई हुई प्राचीन वस्तुओं को वापस लाना और उन्हें सही सलामत लौटाना, ये काम कितना मुश्किल है। यह भी टूटी हुई प्राचीन वस्तुओं को ठीक करने जैसा ही है। एक चीज के 10 लाख युआन, तो 2 चीजों के 20 लाख हो गए। और सबसे जरूरी बात यह है कि सेक्रेटरी तारा को मेरे 2 और सवालों के जवाब देने होंगे। अगर मैं काफी सारी प्राचीन वस्तुओं को ढूंढ लूं या उन्हें ठीक कर दूं, तो बहुत जल्द मैं इस नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम के सारे राज आसानी से जान जाऊंगा। फिर से गायब हो गया। यह अर्जुन, रात को छुट्टी होते ही उसका कोई अता पता नहीं रहता। मैं खुद उसके रास्ते का पीछा कर रही थी, लेकिन हर बार इस पुरानी सड़क के पास आते ही वह जैसे हवा में गायब हो जाता है। चाहे कुछ भी करूं, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। जैसे ही वह प्रेत नियंत्रण विभाग में शामिल हुआ, उसने तुरंत ए स्तर के अधिकारों का इस्तेमाल किया। नंबर 9 प्रेत नियंत्रण परियोजना की जांच करने के लिए। उसके पास इतनी खौफनाक ताकत है, फिर भी वह प्रेतात्मा के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानता। अर्जुन, आखिर तुम हो कौन? ये 2 11 12 इस टूटी हुई मूर्ति को मिलाकर कुल मिलाकर 13 मूर्तियां हैं। फाइलों में साफ साफ लिखा है 14 प्रेत नियंत्रक जिन्होंने शरीर को अनुबंध बनाया, लेकिन 14वां व्यक्ति आखिर कौन है और कहां गया?
मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत कर रहा है। मैं समझ गया। आप सभी रक्षक लगातार अपने शरीर और शक्ति को खत्म कर रहे हैं ताकि इस म्यूजियम की सभी प्रेतात्माओं को दबाया जा सके। आपके शरीर में जो ये दरारें आ रही हैं वो इसलिए क्योंकि अब आप में ताकत नहीं रही। वो टूटी हुई मूर्ति शायद ताकत खत्म होने के कारण ही मिट गई। क्या अभी आप मेरी रक्षा कर रहे थे? लोहार रघु योद्धा सूरज, कुम्हार बाबू, बुनकर, राधा संगीतकार, हरीश सुलेखक, विजय मूर्तिकार, प्रकाश लाइकर, कारीगर रमेश, जेड तराशने वाली, सीमा बढ़ई सुधीर, धलाई चित्रकला, मूर्तिकला, बुनाई, लाइकर कला, संगीत सुलेख, पत्थर की नक्काशी, जेड की नक्काशी, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन। रघु एक लोहार है, इसलिए इस म्यूजियम में मौजूद सभी कांस्य वस्तुएं उसी ने बनाई हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो सारे चीनी मिट्टी के बर्तन कुम्हार बाबू ने बनाए हैं? दीवार पर टंगा फूलों वाली महिला चित्रकार अमित ने बनाया है। रक्ताश्रु जेड हेयरपिन को मूर्तिकार सीमा ने तराशा है। तो इस म्यूजियम की सारी ऐतिहासिक वस्तुएं क्या वो सब उन्हीं लोगों ने बनाई हैं? मैं पत्थर बन जाने को तैयार हूं ताकि 100 सालों तक इसकी रक्षा कर सकूं। मेरे बाद आने वालों, दुखी मत होना, हमें कोई पछतावा नहीं है। मरम्मत तेज करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ गड़बड़ है। पहले नियम पुस्तिका पर अचानक दिखने वाले संकेत वे सब प्रिंटेड अक्षरों में थे, लेकिन इस बार की लिखावट बिखरी हुई और जल्दबाजी में है। साफ दिख रहा है कि यह हाथ से लिखी गई है और यहाँ तक कि इसका रंग भी सही नहीं है। ये तो खून से लिखा हुआ लग रहा है। तुम आखिर हो क्या चीज? अरे बाप रे, तुम्हारी ये किताब तो जिंदा है। ये इंसानी बात समझती है और सवालों का जवाब भी देती है। जब तुम बात कर ही सकते हो तो ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं, आखिर तुम्हें किसने बनाया है? उसी ने, जिसने आने वालों को जिंदा रखने के लिए ऐसा किया। तो मुझे बताओ, आखिर ये म्यूजियम है क्या? आखिर जमीन के नीचे कौन दफन है? 14वां रक्षक आखिर कहां है? जाकर उसी से पूछो वह कौन है। क्या तुम्हारा मतलब सेक्रेटरी तारा से है? अरे मरने का नाटक मत करो। क्या वह सच में सेक्रेटरी तारा है? ऐतिहासिक अवशेषों की मरम्मत करना क्यों जरूरी है? कम से कम साफ साफ तो बताओ। सुनो, मृत्यु की भविष्यवाणी पुस्तक, मेरे पुराने साथी, क्या तुम वहां हो? धक तेरी की, मैं मौके पर धोखा दे दिया। जाकर उसी से पूछ लो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि वह सेक्रेटरी तारा ही है। सेक्रेटरी तारा, सुप्रभात। ऐसा लगता है कि कल रात तुमने किसी नई ऐतिहासिक चीज को ठीक नहीं किया। हाँ, कल रात मैंने किसी टूटी हुई ऐतिहासिक चीज को ठीक नहीं किया, लेकिन मैंने उससे भी मुश्किल काम किया है।
ऐसा क्या काम? मैं बाहर से 2 चीजें वापस लाया हूँ जो इस म्यूजियम से खो गई थी। कांस्य शराब का प्याला और आधा जेड पेंडेंट मैंने उन्हें उनके असली शोकेस में वापस रख दिया है। क्या तुमने म्यूजियम की खोई हुई चीजें सच में बाहर ढूंढ ली? तो क्या तुम उस इंसान से मिले? उस इंसान से? सेक्रेटरी तारा किस इंसान के बारे में पूछ रही है? कहीं वह वही तो नहीं जिसने गुप्त कमरे की दीवार पर संदेश लिखा था जो 100 साल से जी रही सेक्रेटरी तारा को इतना डरा सके? वह इंसान जरूर बेहद खतरनाक और भयानक होगा। हाँ, मैं मिला। उसने मुझे आपके लिए एक संदेश देने को कहा है। आप लोगों ने उसे 50 साल तक बंद रखा। अब वो आपकी सारी मेहनत को बर्बाद करना चाहता है। मिस्टर अर्जुन, मुझे नहीं पता कि आपको यह बात कहाँ से पता चली, लेकिन अगर आप सच में उस इंसान से मिले होते तो आपकी काबिलियत को देखते हुए आपका जिंदा वापस आना नामुमकिन था। धत्त तेरी की, मुझे बहुत कमजोर समझ लिया उसने। उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं अब कितना ताकतवर हो चुका हूँ। खैर छोड़ो, मैं अब बात को और नहीं घुमाऊंगा। सेक्रेटरी तारा, आप ही बताइए, मुझे इस चीज को म्यूजियम रात्रि नियम पुस्तिका कहना चाहिए या फिर मृत्यु की भविष्यवाणी पुस्तक? तुमने सच में उससे संपर्क किया है? उसने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे जिंदा रहने के लिए कहा और मरम्मत जारी रखने को बोला। उसने यह भी कहा कि अगर कोई भी सवाल हो तो सीधे तुमसे पूछूं। सेक्रेटरी तारा, चलो अब साफ साफ बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम बस मुझसे यही चाहती हो कि मैं इस म्यूजियम में ऐतिहासिक चीजों को ठीक करना जारी रखूं। मैं इसके लिए तैयार हूँ, अपनी जान जोखिम में डालकर ये काम करने के लिए। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मेरी सारी शंकाओं को दूर करना होगा। अब मुझसे कुछ भी छुपाया या झूठ नहीं बोला जाएगा। जब वह खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करने को तैयार है तो लगता है उसने सच में तुम्हें अपना लिया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जो भी जानना चाहते हो, जो भी मुझे पता है, वह सब मैं तुम्हें बता दूंगी। पहला सवाल, इस म्यूजियम की ये खंडित कलाकृतियाँ आखिर हैं क्या? और इन्हें ठीक करने की प्रक्रिया में मुझे रहस्यमयी तरीके से इतनी ताकत क्यों मिल जाती है? मिस्टर अर्जुन, क्या तुम पहले ही प्रेत नियंत्रण विभाग में शामिल नहीं हो चुके हो? प्रेत नियंत्रण विभाग का वह अटूट नियम तुम्हें तो अच्छे से याद होगा ही ना? प्रेतात्मा की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह बस स्थानांतरित होती है। हाँ, बिल्कुल सही। इस दुनिया में प्रेतात्माएं अमर होती हैं। किसी प्रेतात्मा को पूरी तरह से खत्म करने का एकमात्र तरीका उसे सील करना है, और इन खंडित कलाकृतियों को ठीक करने की तुम्हारी प्रक्रिया उन्हें फिर से सील करने के बराबर ही है। सील करना मारने के बराबर ही है। इसलिए जब तुम किसी कलाकृति को पूरी तरह ठीक कर देते हो और वह प्रेतात्मा फिर से सील हो जाती है, तो उससे बाहर निकलने वाली शक्ति स्वाभाविक रूप से ट्रांसफर हो जाती है इसे ठीक करने वाले यानी आप पर। यही कारण है कि तुम लगातार अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हो। ठीक है, तो मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। जब ये टूटे फूटे अवशेष सभी बेहद भयानक प्रेतात्माएं हैं, तो बाहर खोए हुए ये अवशेष दुनिया को तबाह करने वाली ताकत क्यों रखते हैं? लेकिन इस म्यूजियम के अंदर वे सिर्फ एक बेजान वस्तु बनकर रह जाते हैं। यहाँ तक कि वे बस थोड़ा बहुत ही हिल डुल पाते हैं। और यहाँ तक कि मेरी खुद की ताकत में भी म्यूजियम के अंदर और बाहर बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ अंदर मेरी आधी से ज्यादा ताकत दबा दी गई है। क्योंकि यही इस नंबर 9 प्राइवेट म्यूजियम को बनाने की मुख्य वजह है। इस म्यूजियम के अंदर सभी प्रेतात्माओं की ताकत को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। प्रेतात्माओं की ताकत को दबाना? अर्जुन, क्या तुमने कभी ध्यान से सोचा है कि इस म्यूजियम में आखिरकार सिर्फ 5 बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र ही क्यों हैं? कांस्य क्षेत्र, जेड क्षेत्र, चित्रलेख क्षेत्र, सिरेमिक क्षेत्र, योद्धा मूर्ति क्षेत्र। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि इन 5 प्रदर्शनी क्षेत्रों की बनावट पूरी तरह से ताओ धर्म की सर्वोच्च रचना 5 पर्वत चित्र के आधार पर तैयार की गई है। यह म्यूजियम अपने आप में एक बेहद विशाल आकाश पृथ्वी बंद करने वाला जाल है।
वे रक्षक मूर्तियाँ जो तुम देख रहे हो वही इस बड़े जाल की शक्ति का स्रोत है। पिछले 100 सालों से वे न जीवित हैं और न ही मृत। कांसे की मूर्तियाँ बनकर वे लगातार खुद को जला रहे हैं ताकि इस जाल को शक्ति मिल सके और म्यूजियम की हजारों प्रेतात्माओं को काबू में रखे हुए हैं। अर्जुन, अब तुम सब कुछ जान चुके हो। रक्षकों की शक्ति अब खत्म होने वाली है। यह बड़ा जाल अब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए पुराने नियम अब खत्म किए जाते हैं। आज रात से तुम हर दिन सिर्फ एक ऐतिहासिक वस्तु ठीक नहीं करोगे, बल्कि तुम्हें हर दिन कम से कम 10 वस्तुएं ठीक करनी होंगी। एक दिन में 10 वस्तुएं? अरे बाप रे, ये तो जान जोखिम में डालना है। वे सब मिलकर मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम चिंता मत करो, मैं और बाकी सभी रक्षक चाहे हमें अपनी आखिरी ताकत क्यों न लगानी पड़े, यहाँ तक कि यह म्यूजियम खुद भी तुम्हारी पूरी रक्षा करेगा और तुम्हारी मदद करेगा। अर्जुन, हमारे पास समय नहीं है, वह व्यक्ति आने ही वाला है। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और जितनी जल्दी हो सके इस म्यूजियम की सभी ऐतिहासिक वस्तुओं को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। केवल लगातार इन्हें ठीक करने से ही तुम और भी शक्तिशाली बन पाओगे। जब तक कि तुम 12 रक्षकों की पूरी विरासत की शक्ति हासिल न कर लो और इस दुनिया के सबसे ताकतवर प्रेत नियंत्रक न बन जाओ, केवल तभी तुम उनकी जगह ले पाओगे और इस 100 साल पुराने भयानक सपने को हमेशा के लिए खत्म कर पाओगे। एक दिन में 10 वस्तुएं हैं ना? ठीक है। जब ये मुसीबत मुझ जैसे मुर्दा संभालक के सिर आ ही पड़ी है, तो मैं इस कब्र के अंदर की हर एक चीज को एक एक करके पूरी तरह से ठिकाने लगा दूंगा। समाप्त।